सृजन तुझमें जीवन, सृजन तुझमें प्राण, सृजन से ही पाता तू जीवन में सम्मान। परमात्मा ने बहुत सारी क्षमताएं हमारे अंदर रची है और उस रचनाकार ने ये सुविधा दी है कि हम भी कुछ रच और गढ़ सकते हैं, हम भी कुछ बना सकते हैं। उसी को हम सृजन कहते हैं। तो सृजन और अभ्यास मित्र तेरे खास, सृजन और अभ्यास मित्र तेरे खास, आनंद बहता रहता तुझमें, तू रह न पाता उदास। अब देखिए, अब करके देखिए इसे। सृजन की कला आपके अंदर है तो आप कभी बोर नहीं होंगे, क्योंकि मित्रता हो जाती है अभ्यास के साथ सृजन की। कभी बोर भी हो रहे हैं तो आप देखिए, चाय बना लीजिए, कोई और ऐसी दूसरी चीज कर लीजिए जो आप नई नई करना चाहते, शुरू करना चाहते हो। कोई भी चीज हो सकती है, छोटी या बड़ी, इसमें कोई वो वाद विवाद नहीं है। छोटी से छोटी सी चीज भी सृजन में आती है, बड़ी से बड़ी चीज भी सृजन में आती है। सिर्फ सृजनात्मक भाव होना चाहिए, आपकी जो दृष्टि होना चाहिए वो होना चाहिए सृजनात्मक, बस, और कुछ नहीं। रचनात्मक दृष्टि वाला आदमी हमेशा आनंद में और उत्साह में रहेगा ही, कंफर्म रहेगा वो। और सिर्फ सृजन इतना ही नहीं देता, सृजन की आस बनाए तुझे खास, मिटाए आत्मसंकोच, बढ़ाए आत्मविश्वास। खास बन जाते हो आप जब सृजन करते हो। तो क्यों? आपकी पतंग ऊपर उड़ती है ना, जब नीचे पतंग रहती है तो बहुत कम लोग देखते हैं, जब आसमान में उड़ती है तो बहुत सारे लोग देखते हैं। ऐसे आप खास हो जाते हो। और इस दुनिया में केवल दो ही बीमारियां हैं, एक आत्मसंकोच और आत्महीनता, जो आदमी को अंदर से खा जाती है, आदमी को प्रकाशित नहीं होने देती, दुर्गंधित कर देती है। और दूसरी दवाई है आत्मविश्वास, जो आदमी को सुगंधित करती है, और प्रकाशित भी करती है और दूसरों को प्रभावित करने के लायक बनाती है। तो आनंद आपसे बहता है। तो सृजन की आस बनाए तुझे खास, तो सृजन की आस कर लीजिए ना। फिर किसने मना किया है आपको? तो सृजन की कला कर ले आत्मसात, सृजन की कला कर ले आत्मसात, आलस्य जल्दीबाजी का तक्षण कर देते हैं। इसको दो बीमारियां और खा जाती हैं सृजन को, एक तो आलस्य और एक जल्दीबाजी। आलस्य यानी अभी नहीं, आज नहीं, फिर देखेंगे, फिर करेंगे, कभी और भविष्य में देखेंगे, करेंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, ये आलस्य। और जल्दीबाजी है ना, अभी न कोई प्लानिंग, न कोई सोच, न उसके कोई विचार, न उसका कोई अभ्यास, न कोई उसके पीछे तप, न कोई साधना, और हम सृजन करेंगे साहब। ये चीजें सृजन को खा जाती है, ये उस सोच को खा जाती है जो आपके अंदर सृजन की सोच परमात्मा ने दी है। तो आलस्य और जल्दीबाजी का तो आपको त्याग करना ही पड़ेगा। सृजन की महिमा का नहीं कोई पार, सृजन की महिमा का नहीं कोई पार, आनंद के पलों का क्षण क्षण विस्तार। आपके अंदर आनंद के जो पल है ना, उसको क्षण क्षण विस्तारित करता है सृजन का कल। इसलिए तो चित्रकार उसमें डूब जाता है, रियाज करने वाला उसमें डूब जाता है, बनाने वाला उसमें डूब जाता है। क्या है ये क्या है? ये आनंद के क्षणों का विस्तार हो रहा है। वो उठना नहीं चाहता वहां से, उठना नहीं चाहता वहां से, क्योंकि आनंद के क्षणों में कौन छोड़ना चाहेगा? कोई दुखों के क्षणों को छोड़ना चाहता है आदमी हमेशा, आनंद के क्षण को कोई नहीं छोड़ना चाहता, ये तो निश्चित है। तो विवेक और जागरण की साधना, सृजन के संगीत की उपासना, ये आप हमेशा याद रखिए। सृजन का संगीत अगर आपको बनाना हो तो विवेक और जागरण, ये दो ही साधना है, इसके अलावा कोई तीसरी साधना नहीं। सृजन के संगीत की उपासना हो जाती है और ये उपासना आप कर सकते हो, आसान है। विवेक और चेतना आसान चीज है, हमारे अंदर है, बस थोड़ी सी कम है, बीज रूप में। उसको हमको वृक्ष के रूप में करना है, उसको नर्चर करना है, उसको पालन पोषण करना है। वृक्ष तो अपने आप तैयार हो जाता है, और वृक्ष तैयार होता है, फल अपने आप मिलने लगते हैं। तो सृजन साक्षी ध्यान जीवन में वरदान, जो जो बढ़ती साधना त्यों त्यों लक्ष्य आसान। तो ये आप हमेशा याद रखिए कि सृजन साक्षी ध्यान जो है, तीनों चीजें, चाहे सृजन हो, चाहे साक्षी हो, ध्यान हो, ये केवल अभ्यास से बढ़ती है। और अभ्यास से हल्की भी होती चलती है। पहले हेवी होती है, बाद में ये बहुत हल्की हो जाती है। ऐसा लगता है हाँ यार इसको करते रहो, लेकिन
इतना ही नहीं, सृजित तुझ में हो रहा, रखना उसका ध्यान। इस बात का हमें बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, उस चीज का भी साक्षी होना है हमें कि हमारे भीतर क्या हो रहा है। सृजन से ही रावण, सृजन से ही राम। सृजन से ही रावण बना है और सृजन से ही राम बना है। अपने आप को उसने उस ढंग से सृजित किया है कि राम बन गया, अपने आप को उसने उस ढंग से सृजित किया है कि वो रावण बन गया। फिर परमात्मा ने अपनी कलाएं, अपनी हाथ आपके हाथ में दे दी, घोड़े की लगाम आपके हाथ में दे दी, कार का स्टीयरिंग आपके हाथ में दे दिया कि अब चलाओ और बनाओ और रास्ता पाओ अपनी जिंदगी का। लेकिन याद रखना, सृजन से ही अमृत और सृजन से ही जहर, और सृजन से ही रात और सृजन से ही सहर। सृजन से ही अमृत बनता है और सृजन से आप जहर बना सकते हो। रचनाकार हो, कुछ करना चाहते हो, दुनिया का भला करना चाहते हो, तो उसी स्टील से आप दुनिया भर के ऐसी चीजें बनाते हो जो आदमी के भले के काम आए। दुर्भावना रखते हो, सृजनाकार तो हो, लेकिन अविवेक्षित काम करते हो तो आप ऐसे विपंस बनाते हो जो आदमी को भी मार दे, जानवरों को भी मार दे, पूरा सत्यानाश हो जाए। ऐसे केमिकल्स बनाते हो जो आदमी को जिंदा रखे, ऐसे केमिकल्स आप बनाते हो जो आदमी को मार डाले। तो ये आपके हाथ में है। और इसीलिए फिर आपकी जिंदगी की जो सुहर है, जो सुबह है, पूर्णिमा की जो सुबह है, सूरज की जो लालिमा है आपकी जिंदगी में, आपके सृजन से ही आएगी। और आपकी जिंदगी काली स्याही भी अगर होगी किसी भी क्षण में, किसी भी पल में, जीवन के किसी भी क्षण में, तो समझो कि आपने ऐसा सृजन किया था कि अब काली रात आ गई है। सृजन के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम बाद में बात करेंगे। आपने इतने ध्यान से सुना, उसके लिए आपको धन्यवाद।